चौधरी और एक बार फिर अपने चैनल नैनीताल चौधरी लाइव न्यूज़ के जरिए आपके साथ जुड़ी हूँ। और आज बात करेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने समझने का नाम नहीं लिया। किन मुद्दों के साथ वो आगे बढ़ते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि ये मुद्दे जिनको वो उठा रहे हैं, जो इशू वो जिस तरह से उठा रहे हैं, वो उनके लिए बैकफायर कर जाएगा। शायद राहुल बड़े होना ही नहीं चाहते, वो समझदार नहीं बनना चाहते, वो समाज के उस रंगत को नहीं पहचानना चाहते, बस वो अपनी मनमानी करना चाहते हैं, चाहे वो पार्टी हो या पॉलिटिक्स हो। उनको अपने तरीके से जीना है, अपने तरीके से बातें करनी है और अपने तरीके को, अपने बातों को मनवाने के लिए कुछ भी करते रहना। लेकिन जनता है कि मानती ही नहीं उनकी बातों को, समझती ही नहीं उनकी बातों को। सुप्रीम कोर्ट हर बार जब भी उनकी तरफ से कोई पिटीशन फाइल की जाती है या प्रॉक्सी बन के कोई पिटीशन उनको मुद्दों को उनके उठाए गए मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट तक जब कोई पहुंचाता है, सुप्रीम कोर्ट हर बार उनके विश के अगेंस्ट जो अपना जजमेंट है वो देती है। उसका ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर राहुल के दिल को तसल्ली नहीं पहुंचा पाता। हम बात कर रहे हैं एनईटी और जेई एग्ज़ाम्स की। ये सही है कि कोरोना की महामारी है और ये फैलता जा रहा है, लेकिन ज़िंदगी इसके साथ रुक नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि हम इस तरह के एग्ज़ाम्स या जो यूजीसी के तहत जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें प्रमोट करके बच्चों को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं और बच्चों का साल भी नहीं ख़राब कर सकते हैं। जेई और एनईटी के एग्ज़ाम्स के लिए, नेट के एग्ज़ाम्स के लिए केंद्र सरकार ने सर्कुलर जारी कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मुहर लगा दी। लेकिन राहुल गांधी बार बार यही कहते हैं कि एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए और उनके सुर में सुर मिला रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। हालांकि अरविंद केजरीवाल को जेई और एनईटी में कोरोना संक्रमण फैलने का डर जता रहा है, मगर मेट्रो वो जरूर चलाना चाहते हैं। मेट्रो में कोई भी संक्रमण नहीं फैलेगा क्योंकि मेट्रो की यात्रा कोरोना इम्यून है, इम्यूनिट कोरोना वहाँ पे फैलता ही नहीं है मेट्रो में। ये बस बच्चों के एग्जामिनेशन सेंटर पे फैलेगा। उनके साल अगर बर्बाद नहीं होंगे तो कोरोना उनको पकड़ लेगा और साल बर्बाद हो जाएंगे तो वो बच्चे बच जाएंगे। ये मैं नहीं कह रही कि कोरोना जो है कोविड-19 अगर एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे संक्रमित बच्चे नहीं हो सकते, ज़रूर होंगे, क्योंकि जो महामारी है और जो हवा है वो ऐसी ही है कि व्यक्ति जितना भी बचाव कर ले, शायद अगर इस तरह के क्राउड में जाता है, गैदरिंग में जाता है तो संक्रमण का डर ज़्यादा रहता है। लेकिन ज़रूरी ये है कि हिदायतों को, जो प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं, उनको फॉलो करते हुए हर स्टेट उस एग्ज़ाम के लिए कोऑपरेट करे, बच्चों के साथ सहयोग करे। बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए हैं, उनकी तैयारियां जो हैं उनको अंजाम नहीं मिल पा रहा है, पढ़ाई के लिए वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं। उनके फाइनल ईयर्स के एग्ज़ाम कब होंगे इसको लेकर के एक टेंशन, एक स्ट्रेस उनके अंदर ज्वलंत है, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको मेंटल स्ट्रेस दे रहा है। हो सकता है ये डिप्रेशन का कारण भी बन जाए। बच्चे जिनका एस्पिरेशन होता है कि वो जेई एनईटी को क्रैक करके एक टेक्निकल लाइन में जाके अपने करियर को अंजाम दे, नई राह पे वो चलना चाहे, टेक्निकलिटी के आयाम को वो आसमान छूते हुए आगे बढ़े, वो एग्ज़ाम अगर नहीं होगा तो बच्चे आगे एडमिशन नहीं ले पाएंगे, अपने उस राह पे आगे फर्दर मूव नहीं हो पाएंगे और सेशन को बैक में ले जाना, डिरेल्ड करना। शायद गवर्नमेंट का ये मानना है कि ऐसे में बच्चों का जो उत्साह है, जो उनकी अंदर की एक लगन है, वो प्रभावित हो सकती है, तो ये बने रहना चाहिए। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा जिसको बोलें, गांधी परिवार इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि सोनिया गांधी ने आज इसी मुद्दे पर कांग्रेस शासित या अलायंस में जहाँ कांग्रेस है उन राज्यों के मुखियों के साथ बातचीत की। वो 6 राज्य जो पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, पांडिचेरी, ये सारे राज्य हैं जहाँ पे कांग्रेस अलायंस में है या फिर वहाँ पे कांग्रेस शासित राज्य है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, लेकिन रिव्यू पिटिशन अब फाइल करने की बात चल रही है कि हम नहीं करवा सकते। और देखिए, राजस्थान सरकार के जो स्टेटमेंट है वो और भी मज़ेदार है। राजस्थान सरकार का कहना है कि ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, बच्चों को वहाँ पे असुरक्षा हो सकती है, उनके तबीयत खराब हो सकती है, कोरोना उनको संक्रमित कर सकता है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ऐसे में एग्ज़ाम नहीं लेना चाहिए। हम यूथ कांग्रेस जो है, हम कांग्रेस की पूरी तंत्र जो है इस एग्ज़ाम को रुकवाने के लिए धरने प्रदर्शन करेगी और ये एग्ज़ाम नहीं होने देना चाहेगी। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि फिर राजस्थान के एग्ज़ाम जो है, फाइनल एग्ज़ाम्स क्यों हो रहे हैं राजस्थान रिलेटेड जो है, बोले कि वो राज्य के एग्ज़ाम हैं, उनके लिए हमने बंदोबस्त किया है, उनके लिए तैयारियां हैं, इसलिए हम कर रहे हैं। मतलब राजस्थान राज्य सरकार का अगर है तो कोरोना वहाँ पे बच्चों को नहीं पकड़ेगा, लेकिन वो केंद्रीय यूनिवर्सिटीज़ के ये एग्ज़ाम होंगे जो राज्यों को के संचालन के साथ होंगे, लेकिन वहाँ कोरोना जरूर फैल जाएगा। ये कोरोना भी ना मनमानी करता है, अपने हिसाब से वो फैलता है, वो देखता है कि कौन सा केंद्र है और कौन सा राज्य है, कहाँ पे कांग्रेस की सरकार है और कहाँ पे बीजेपी की सरकार है। जहाँ कांग्रेस की सरकार और उसके रिलेटेड तंत्र होंगे, अगर वो कोई भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं तो वहाँ कोरोना नहीं फैलता है। लेकिन बीजेपी अगर एजुकेशन को, या केंद्र सरकार अगर एजुकेशन को डिरेल्ड नहीं करना चाहती है, पढ़ाई लिखाई में बच्चों को पीछे नहीं रखना चाहती है, उनका मानना है कि ये जो नियमित चीज़ें हैं वो होनी बहुत ज़रूरी हैं, नहीं तो ज़िंदगी बहुत पीछे चली जाएगी, अर्थव्यवस्था और बाकी चीज़ें तो, और प्रोडक्शन जो है ऑलरेडी पीछे चला गया है। अब एजुकेशन को तो लाइन पे रखना ही होगा ताकि ये मनोबल जो है वो बढ़ा रहे। लेकिन वो कोरोना पकड़ लेता है, कांग्रेस ये कहती है कोरोना उनको ज़रूर पकड़ता है, वहाँ कोरोना ज़रूर फैलेगा। ये केजरीवाल कहते हैं, मुख्यमंत्री जो हैं दिल्ली के, उनका कहना है कि वहाँ कोरोना फैल जाएगा। दिल्ली मेट्रो में कोरोना नहीं फैलेगा, दिल्ली मेट्रो कोरोना इम्यून है, लेकिन जब जेईई और एनईटी के एग्ज़ाम्स होंगे तो वहाँ पे कोरोना फैल जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली हैं। हालांकि सोनिया गांधी ने एक लाइन ये भी छोड़ा, उनको पता है कि ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली हैं, तो अपने सपोर्ट में एक लाइन राहुल गांधी और सोनिया गांधी कह रहे हैं कि स्टूडेंट से की सहमति से ये परीक्षा करें। अब इतने सारे स्टूडेंट की सहमति कैसे ली जाए ये भी बता दीजिए राहुल जी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप जो बात कहते हैं, जो सुझाव देते हैं, उसको कार्यान्वित कैसे किया जाए, ये आपको बताना बेहद ज़रूरी है कि आखिर उसको कार्यान्वित कैसे किया। सुझाव बस आप पट से ट्विटर पे दे देते हैं, लेकिन उस सुझाव को किस तरह से लेके आगे चलना चाहिए, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या तंत्र उसके साथ लगेंगे, ये आप नहीं बता पाते हैं। तो मुद्दे की बात ये है कि कांग्रेस बस अपोज करने के लिए अभी पार्टी बनी हुई है, अपोजिशन में तो है ही, अपोज करने के बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन अपोजिशन का रोल नहीं अदा करते हुए, सत्ता पक्ष का रोल नहीं है, को अपोज नहीं करते हुए कांग्रेस न जाने क्यों बार बार जनता और अपनी ही पार्टी के लोगों को अपोज कर रही है। यही वजह है कि जितिन प्रसाद के लिए कल जैसे कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस को सोचने की ज़रूरत है कि कांग्रेस क्यों बार बार अपने ही लोगों को अपोज कर रही है, सत्ता पक्ष को अपोज करना है। और इस रवैयों को देखते हुए सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने यहाँ तक कह दिया कि अगर कांग्रेस का रवैया यही रहा तो कांग्रेस 50 साल तक विपक्ष में ही बैठने का प्लान कर ले, वो सत्ता में नहीं आने वाली है। 50 साल बीत जाएंगे लेकिन कांग्रेस इस रवैये से आगे नहीं बढ़ सकती है। अब कांग्रेस को कौन समझाए, क्योंकि कांग्रेस का मतलब है गांधी फैमिली, और गांधी फैमिली समझने को तैयार नहीं है। सोनिया मम्मी जो है वो बिल्कुल पुत्र मुँह में अंधी हुई हैं, उनको राहुल गांधी हर हाल में इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, और राहुल अपनी ही दुनिया में बिजी रहते हैं। उनकी अपनी एक सोच है जो कि वो उनको लगता है कि जो वो सोच रहे हैं वही हिंदुस्तान है, वही इंडिया है। प्रियंका गांधी के अपने पचड़े हैं जिससे वो बाहर निकलना नहीं चाहती। हाँ, बुलबुले की तरह कभी कभी वो ट्विटर पे नज़र आ जाती हैं, लेकिन मुद्दों को कैसे आगे ले जाया जाए, कार्यकर्ताओं को कैसे संगठित करके रखा जाए और देश को कैसे एक नई दिशा दी जाए, शायद इसमें उनके हाथ बेहद तंग है। तो इस तंगदिल और सेल्फ ऑब्सेस्ड गांधी फैमिली उर्फ कांग्रेस के लिए ज़रूरी है कि वो समझे कि क्या ज़रूरी है, और शायद देश ने ये माना है कि फिलहाल के लिए कांग्रेस ज़रूरी नहीं है। धन्यवाद। मिलते रहेंगे, हम बातचीत करते रहेंगे कांग्रेस
जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है वो कहीं ना कहीं वो ग्रैंड सर्कस बनती जा रही है, और जो बड़े नेता हैं वो दुखी फील कर रहे हैं। सीजन लीडर हैं, एजुकेटेड, इंटेलेक्चुअल, सब ने अपने अपने क्षेत्र में एक नई आसमान को छू के एक नया आयाम तैयार किया था, लेकिन आज उनकी बात को कांग्रेस में सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जो उनको सलाह देगा उनको मतलब गांधी परिवार को वो कहीं ना कहीं उनका दुश्मन बन जाएगा। नमस्कार, मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। बातचीत का ये सिलसिला जारी रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन दबाएं और लाइक बटन भी ज़रूर दबाएं। अपने विचार जरूर साझा करें।